तो सागा ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या अब आने वाले अगले चैप्टर में हमें ब्रोली वर्सेस गैस देखने के लिए मिलेगा या हमें बीरस के प्लेनेट पर गैस वर्सेस गोकू देखने के लिए मिलेगा, जहां गोकू ही इस फाइट को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म के साथ खत्म करेगा? और क्या इस आर्क में गैस का एंड होगा? तो देखो, इन्हीं सब पॉइंट्स पर यह वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि ब्रोली वर्सेस गैस होगा कि नहीं, या कुछ और ही होगा? जो भी तुम्हें लगता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आ जाते हैं वीडियो पे। तो क्या ब्रोली की पूरी तरह एंट्री ड्रैगन बॉल सुपर में होने वाली है? तो देखो, हमने पिछले चैप्टर के आखिर में देखा ही था कि कैसे गोकू गैस को उकसाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सच में इंस्टेंट ट्रांसमिशन से फॉलो कर सकते हो? और ऐसा कहते हुए गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो गया था और उसके पीछे पीछे गैस भी टेलीपोर्ट हो गया था। तो देखो, यहाँ साफ दिख रहा है कि गोकू चाहता ही है कि गैस उसे फॉलो करे, क्योंकि शायद से गोकू अब उसे किसी और से लड़वाना चाहता हो, शायद से ब्रोली या किसी और से, क्योंकि गोकू जान गया है कि वो अब इतनी कम पावर्स के साथ गैस से नहीं लड़ सकता। तो शायद उसने दिमाग लगाया कि वो गैस को कहीं और भिड़ा दे, जिससे गोकू को रिकवर होने का समय मिल जाए। और अगर देखा जाए तो गैस को रोकने या हराने की पावर्स तो ब्रोली या बीरस में है, क्योंकि तुम्हें भी पता है गैस के पास अभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने की पावर्स है। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की जरूरत होगी। और तुम्हें पता है कि ब्रोली की पावर्स किस लेवल पर है, तो शायद से गोकू गैस को ब्रोली के पास ले जाए, जो कि एक राइटर के लिए अच्छी कहानी का भी हिस्सा हो सकता है। क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के बाद अभी तक ब्रोली की एंट्री ड्रैगन बॉल सुपर में पूरी तरह नहीं हो पाई है। और कहानी का ये प्लॉट ब्रोली के एंट्री के लिए एकदम मस्त होगा, क्योंकि अभी तक ब्रोली को अगर दिखाया भी गया है तो सिर्फ गोकू के साथ ट्रेनिंग करते हुए। लेकिन ब्रोली ट्रेनिंग कर ही क्यों रहा है? उसे क्या सिर्फ गोकू का ट्रेनिंग पार्टनर ही बन के रहना है? तो देखो, बेशक गोकू ट्रेनिंग के लिए पागल रहता है, लेकिन वो भी इस समय जानता होगा कि गैस को हराने के लिए अभी ब्रोली की जरूरत है, क्योंकि गोकू के हालात तो तुम्हें पता ही है। और मेरे ख्याल से राइटर भी ये नहीं चाहता होगा कि ब्रोली को सिर्फ एक ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर हमेशा दिखाया जाए। तो इसी वजह से ज्यादा चांसेस बनते हैं कि अब ब्रोली की एंट्री होगी। वैसे ये सब मेरी एक एजम्पशन है, ये बस मेरा मानना है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बार के लिए सोचो कि गैस वर्सेस ब्रोली कैसा होगा। बेशक गैस एक बीस्ट है, लेकिन ब्रोली बीस्ट का बाप है। और जब इन दोनों की लड़ाई होगी तो तब दिखेगा कि आखिर असली बीस्ट है कौन। और अगर तुम्हें याद हो तो इसी बीस्ट ने गोकू और वेजिटा की अकेले ही ऐसी तैसी कर दी थी, जबकि उस समय ब्रोली को लड़ना तक नहीं आता था। वो बस गोकू और वेजिटा से लड़ते लड़ते ही लड़ना सीख गया था। और अब तो वो लड़ना सीख चुका होगा, क्योंकि वो बस उस समय से अभी तक सिर्फ गोकू के साथ ट्रेनिंग ही करता आया होगा। तो अब तक तो ब्रोली के फाइटिंग स्किल्स भी काफी अच्छे हो गए होंगे। और ऐसे में अगर उसके सामने गैस आ जाता है तो सोच लो वो फाइट कैसी होने वाली है। और शायद से गोकू ने ब्रोली के साथ ट्रेनिंग भी इसी वजह से करी होगी कि कभी गोकू उन विलेन से ना लड़ पाए तो उनसे लड़ने वाला ब्रोली तो होगा। तो इसलिए गोकू शायद से इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहां आ जाए, जिसके पीछे गैस भी गया है। या ऐसा हो सकता है कि गोकू वहां सेंजो बीन के लिए जाए। तो अगर तुम्हें याद हो तो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के एंड में गोकू जब प्लेनेट वाम्पा पे गया था तो गोकू ने ब्रोली को 2 सेंजो बीन दिए थे और उनसे कहा था कि अगर तुम्हें लगता है तुम मरने वाले हो तो तुम इस सेंजो बीन को खा लेना। तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी मरने की हालत में पहुंचे होंगे, क्योंकि ब्रोली वहां बचपन से सर्वाइव करता आया है। और मूवी के लास्ट में सेंजो बीन को ऐसे दिखाना ये जाहिर करता है कि ये सेंजो बीन कहीं न कहीं कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जो कि शायद से यही कहानी हो सकती है। तो देखो, यहाँ ये हो सकता है कि गोकू प्लेनेट वाम्पा पे ये सेंजो बीन के लिए जाए, जहाँ गोकू उन सेंजो बीन को लेके खा ले, या वेजिटा या ग्रेनोला को ही वापस जाके खिला दे। जिससे क्या हो सकता है वो तुम ही सोच के मुझे बताना, और इस पे हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन शायद से अगर ऐसा नहीं होता है, गोकू प्लेनेट वाम्पा की जगह बीरस के प्लेनेट पर जाता है, जहाँ गैस का सामना बीरस से होगा। तो एक बार के लिए सोचो कि जब गोकू या वेजिटा के अलावा कोई अनजान बंदा बीरस के प्लेनेट पर बिना उसकी इजाजत के वहां आ जाए, तो क्या बीरस तुम्हें लगता है कि शांत रहेगा? वो गैस को बस देखेगा और कहेगा कि आइए पधारिए महाराज, यह आपकी ही तो जगह है। तो क्या तुम्हें लगता है कि बीरस इस मूड का बंदा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीरस एक ऐसा सन की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो कि गैस को वहां देखते ही हक्काई कर देगा। या देखो, ये भी हो सकता है कि बीरस एक बार को उसे चेतावनी दे दे कि अभी के अभी वो यहाँ से चले जाए। और अगर गैस बीरस से जुबान लड़ाता है तो हमें पता ही है कि आगे क्या होगा, गैस का अंत होगा। और वैसे भी ये आर्क का बैंड होने वाला है, तो शायद से ये हो भी सकता है कि बीरस ही गैस को हक्काई करके खत्म कर दे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को यूं ही मार देना ऐसा राइटर तो नहीं चाहेगा। तो अब यहाँ ये हो सकता है कि गोकू कैसे भी बीरस को मना ले और खुद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल के गैस को हराए, जिसका होना पॉसिबल भी है, क्योंकि गोकू ने ग्रेनोला को ही बचाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज किया था, ना कि गैस से भागने के लिए। और दूसरा टेलीपोर्ट भी इसलिए हुआ होगा कि गोकू वहाँ के लोगों को
बचा पाए और टेलीपोर्ट होके बीरस के प्लेनेट पर आ जाए या किसी अनजान ही प्लेनेट पर जा पाए, जिससे गोकू खुल के लड़ पाए गैस से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म के साथ। और यही शायद से गैस का अंत हो और आर्क का भी, क्योंकि ग्रेनोला आर्क बस अपनी एंडिंग पर ही है, लेकिन इतनी तेजी से सबका एंड करना थोड़ा मुश्किल ही है। अगर ब्रोली की भी बात की जाए तो ब्रोली भी अगर गैस को मारता है, गैस का इस आर्क में एंड करता है, तो तुम्हें लगता है कि गैस का अंत 1 या 2 चैप्टर में हो जाएगा और ये आर्क खत्म हो जाएगा? तो वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो अब पता नहीं अगले चैप्टर में क्या बवाल होने वाला है, वो तो अब अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन अभी ये भी याद रखना कि एलेक, ऑयल और माकी के सामने वेजिटा अकेला ही घायल खड़ा है, जो कि क्या कर सकता है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।